गाइज, HKS ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा जानते हैं कि आज हम अपनी क्लास को बहुत दिनों बाद ला रहे हैं कि कुछ कारण था जिसके कारण वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो आज जैसे ही हम कुछ टाइम मिला है मैं आप लोगों को समझ लेकर आ गया हूँ। तो जैसा कि हम लोग लेसन नंबर 2 को पढ़ रहे थे, अम्ल क्षार और लवण, ठीक है। तो उसमें कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उसको बाद में हम लोग क्लियर करते हैं। पहले कि हम लोग लेसन नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक लेकर आ गए हैं कि जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि इस लेसन से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। बोले तो यूँ कि अगर 20 नंबर का टोटल केमिस्ट्री आता है 20 नंबर से, अकेले 9 से 10 नंबर का आता है लेसन नंबर 4 से। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, पहले 9-10 नंबर को अपनी मुट्ठी में कर लिया जाए, फिर आगे चला जाए। अंत तक आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा ताकि जो भी मेन इसके हैं पॉइंट वो क्लियर हो जाएं। अगर थोड़ा भी स्किप करते हैं तो थोड़ा सा अगर रूल मिस्टेक हुआ तो नाम गलत हो जाएगा। कि IPSC नाम जो कि हर बार 2 नंबर का आता है और बाकी एल्कोहल वगैरह जो है ये सब आते हैं। कभी कभी 1 नंबर का बहुविकल्पी भी पूछ देता है। तो देर न करते हुए हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ बढ़े या देर न करते हुए हम उस टॉपिक की ओर चले जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं 110%। तो आइए देखते हैं कि कौन सा है। कि पहले कार्बन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कार्बन होता क्या है। कार्बन के बारे में आप लोग तो अच्छे तरीके से जानते होंगे। कार्बन एक अधातु है। क्या है? एक अधातु है। तो अधातु है तो इससे इतना कहने पर काम नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला है? क्योंकि आगे बहुत कुछ मिलने वाले हैं। कि पहली बात कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है ये मैं बता दूं, फिर उसके बाद बताता हूँ। तो आइए देखते हैं कि कार्बन किस किस रूपों में पाया जाता है। पहली बात खनिज के रूप में। किसके रूप में? खनिज के रूप में पृथ्वी पर 0.02% और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है। इतनी बातें हो गई कि अब एक और बता दें, कार्बन एक सर्वतोमुखी क्या है? अधातु है, तत्व है, ठीक है। तो यूं कहने के बाद और भी ये बातें बता दें कि कार्बन के सबसे ज्यादा यौगिक पाए जाते हैं, ठीक है। तभी इससे क्या कहा गया कि सर्वतोमुखी प्रकृति वाला तत्व कहा गया, क्योंकि इसके 30 लाख से अधिक, लगभग नियर अबाउट 30 लाख की बात करें तो 30 लाख लगभग इसके क्या पाए जाते हैं? यौगिक पाए जाते हैं। तो अब क्यों कहा गया है ये भी चीजें बता देते हैं। लेकिन उसके पहले कि यह जो कार्बन है, कार्बन के बारे में कुछ बातें हो जाएं कि कार्बन, ठीक है, कार्बन उत्कृष्ट गैसों का विन्यास कैसे प्राप्त करता है। उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं पहले आप लोग ध्यान से यहाँ समझिए। उत्कृष्ट बोले अक्रिय गैसें। जो भी अक्रिय गैसें होती हैं उनके कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में 2 होते हैं, अंतिम कोष में 2 ही, उसका परमाणु क्रमांक 2 होते हैं उसका। और बाकी एक कह दें कि आखिर विन्यास कैसे प्राप्त करता है तो एक बातें आती संयोजकता। संयोजकता क्या होती है पहले ये बता दें कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन साझा करने को या फिर कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए या उसकी गैसों का व्यवहार करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। तो अब कार्बन की बात हो जाए, कार्बन का विन्यास क्या होता है। पहली बात, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है कि 2 और 4। तो अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कब आएगा? जब इसके 4 और बन जाएंगे तब। अंतिम कक्ष कब फुल होगा? अगर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, बोले तो अंतिम अष्टक पूरा हो जाएगा, बोले तो अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन अब एक बात ये आती है, आखिर कैसे ये अपनी विन्यास प्राप्त करेगा, ठीक है। कि ये जो 4 है ये 8 कैसे बनाएगा। मान लेते 4 रुपया है आपके पास, 4 रुपया किसी से ले लो तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे ना। तो लेकिन ये क्या करेगा कि एक किसी से एक तो मतलब ये अभी ये क्या करेगा
4 इलेक्ट्रॉन दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, यही आप लोग समझेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो इसके 2 हो जाएंगे, अगर 4 किसी से ले लेगा तो 4 4 8 हो जाएंगे, 2 8 हो गया। तो अब एक बता दें कि कोई भी तत्व होता है वो अपने नजदीकी अक्रिय गैसों की भांति व्यवहार करना चाहता, उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता, ग्रहण करता या फिर त्यागता है। बात आ गई कि यहाँ 4 लेने और 4 देने पे, अगर 4 दे दिया तब भी वही बात है, इसका 2 हो जाएगा, अगर 4 ले लिया तब भी इसका 8 हो जाएगा। तो दोनों में 4 लेना 4 देना बात बराबर है। तो अब बता रहे हैं कि कभी भी कार्बन, ठीक है, कभी भी कार्बन ऐसे नहीं करता है, क्या नहीं करता है, आप बता रहे हैं, ठीक है, क्या नहीं करता कि वो एक तरफा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं करता है, वो बराबर इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी करता है, एक तरफा नहीं करेगा कि हम 4 दे दे या फिर 4 ले ले हमारा अष्टक पूरा हो गया, ये नहीं करता है। ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हम दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन तुम हमें दे दो, हमारा क्या अष्टक पूरा हो गया। तो मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन नहीं 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये ससंयोजी बंध बनाता है, ससंयोजी आबंध या ससंयोजी बंध बनाता है। तो अब बातें आती है ससंयोजी आबंध क्या होते हैं, कि ध्यान से बच्चों देखना कि किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह में एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी को क्या कहते हैं, ससंयोजी आबंध कहते हैं, ठीक है। कि मतलब कि 2 परमाणु, यहाँ अभी समझ में ऐसे नहीं आएगा अगर मैं ये बता दूं आप लोगों को कि मान लेते हैं कि CH4 है, क्या है, CH4 है। तो बात को समझना आप लोग, क्या CH4 है तो कार्बन की बातें आ गई, पहले किसकी, कार्बन की बातें आ गई, तो कार्बन के बारे में थोड़ा सा बातें कर ले कि CH4 अगर ले लिए, क्या ले लिए, CH4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर उत्कृष्ट गैसों का विन्यास कैसे प्राप्त करता है, जरा देख ही लेते हैं। CH4 ये हाइड्रोजन हो गया, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सबके पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 हैं। अब देखना दोस्तों, क्या देखोगे, जरा देखो इधर, ठीक है, कि कैसे आखिर यही होता है ना कि 4 अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है कि हाँ, एक बात जान लेना कि जुड़े रहना हमेशा। तो अब देखो जुड़े रहोगे तो बढ़िया से बढ़िया तुम लोग बातें क्लियर करवा देंगे, मतलब कि अगर इससे जितना नंबर आएगा उतना दिलाने की हमारी गारंटी है, लेकिन आप लोग अच्छे से बने रहो, ठीक है। तो अब देखो कि इसको क्या कहिए, डुप्लेट इसका पूरा होना चाहिए, बोले तो क्या अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के होना चाहिए, तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो 2 हो गया कि नहीं, फिर इधर इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया और इस हाइड्रोजन का भी 2 हो गया। लेकिन अब कार्बन बेचारा क्या कर रहा, मुझे 4 चाहिए, कौन देगा भाई, इसको 1 दिया तो ये भी देगा। मान लेते हैं आपका दोस्त है, आपको पैसा दिया है तो उसको जरूरत होगी तो आप नहीं दोगे ना। तो अब देखो इधर कि अगर इसको 4 है, 4 1 सबको दिया तो 1 ले सकता है ना, तो एक करेगा ऐसे कुछ, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई कि इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो ये भी क्या किया कि इसका भी अष्टक पूरा हो गया, देखो 4 है, 5 6 7 8 हो गए, इसका भी 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं। यही वजह से सहसंयोजी बांध है कि इसको हम अगर डिनोट करेंगे CH, ये इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन एक बात और बताते, ये जो मेथेन है ना, इसके सभी हाइड्रोजन जो है 90 डिग्री पे नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है। 109 डिग्री 109.28 109 डिग्री 28 मिनट पे, ठीक है, 28 मिनट पे इतने पे जुड़े होते हैं। तो अब बातें यहाँ पर इसकी खत्म कर दें या फिर और ले लेते हैं कि जरा देखते हैं कि क्या सचमुच यही बच्चों सहसंयोजी आबंध है कि बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है 2 परमाणुओं के बीच या इलेक्ट्रॉन युग्म साझा होता है, तो यही क्या कहलाता है, सहसंयोजी आबंध। जरा हम O2 की संरचना देख लेते हैं, O2 की। अब देखो कितना है, ऑक्सीजन 2 है, इसके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन
6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, इधर देखना कि ये दो इसको इधर से ले लेगा, 6 2 8 हो गए, ये दूठे इससे ले लेगा, 8 हो गए, तो इसके बीच का कितना डबल बॉन्ड हो गया, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है। तो अब बच्चों की और कुछ बता दें या फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, अब बताओ आप लोग। चलो ठीक है कि ऐसी बातें हैं, कुछ और एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं इसका, कि जैसे H2O बनाना, किसका? H2O। ऑक्सीजन कैसे है? एक थे। हाइड्रोजन कैसे है? 2 थे है। इसके में 2 4 2 6 थे, इसके में 1 थे, इसके में 1 थे। ये क्या करेगा, इससे ये 2 थे बना लिया, साझेदारी कर लिया, ये भी साझेदारी कर लिया। हाँ भाई क्या करेगा, एक एक दिया, एक एक लेगा ना, जब एक एक लेगा तो इसका भी 6, एक 7 एक 8 हो गया, इसका 2 इसका 2 हो गया। तो बॉन्ड कैसे बनेगा? HOH, बोले तो H2O हो गया। क्लियर है कि नहीं है? तो अब आती है बातें कुछ और आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या होता है कि अब कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति एक होती है। सर्वतोमुखी प्रकृति में आता है कि सबसे ज्यादा यौगिक बनाने का गुण कौन रखता है? कार्बन। तो अब देखते हैं कि कार्बन अधिक यौगिक बनाता है तो उसके 2 गुण होते हैं, इसका श्रृंखलन, ठीक है, इसका श्रृंखलन और ये होता है चतुसंयोजकता। क्या? श्रृंखलन और चतुसंयोजकता क्या होती है, अगली क्लास में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ बने रहिए कि अच्छे तरह से आईपीएससी नाम की धज्जियां उड़ाने के लिए, आईपीएससी नाम का बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करने के लिए आप लोग हमारे HKS ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ख्याल रखिए अपना।